तुलसीदास बोले प्रथम भक्ति संतन करे संगा दूसरी रति मत कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी कहते कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का आदर, संतों का सम्मान, और दूसरे तरह की भक्ति यही बताइए जो भगवान के चरित्रों का वर्णन। तुलसीदास ने यह भी बताया है कि दूसरे के हमेशा दुख में सहायता करना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की हमेशा सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे का नुकसान करना, बिना मतलब में दूसरे को परेशान करना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ पर मान मिटाना ना सीखो, और कमा सको तो धर्म कमाओ पर पाप कमाना ना सीखो। अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका गलत दायित्व करें। अगर हम अपने दरवाजे पे किसी को भीख नहीं डाले तो हमें उसकी झोली फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है जो दूसरे के दरवाजे पे भी दान मांगता है। अगर हम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे तो हमें उससे गलत रास्ता बताने का कोई हक नहीं बनता जो आगे जाके भूल या भटक जाए। तो आप देखिए थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान की पावन कथा का, द्वापर युग के अंतिम चरण में कुरुक्षेत्र के मैदान 18 दिन में महाभारत के युद्ध में 18 छोड़ी सेना मारी गई। विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। और देखो वैसे ये महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये कोई दूसरी कोई बड़ी बात के कारण नहीं हुआ, एक छोटी सी बात के कारण ही ये महाभारत युद्ध हो गया था। छोटी सी बात, जब ये दुर्योधन गया था पांडवों के घर मिलने तो पांडवों के ऐसे महल बने थे जहाँ जल था वहां थल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहां जल दिखाई देता था। तो वो दुर्योधन जो है वो जमीन समझ करके गड्ढा में गिर गया। द्रौपदी छत पे खड़ी है और जैसे दुर्योधन को पानी में देखा तो खूब ताली मार के हंसी। उसके मुंह से बात निकली कि अंधे के अंधा ही हुआ, क्योंकि दुर्योधन के पिता जो थे वो अंधे थे। जब उसने ये कहा कि अंधे के अंधा हुआ तो ये बात दुर्योधन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन जल गया और खड़े होके बोला, देखो द्रौपदी आज वक्त तुम्हारा है इसलिए तुम हंस रही हो, लेकिन एक दिन वक्त हमारा आएगा जब तुम अंधों के फंदा में पड़ोगी तब तो हम ये पूछेंगे अंधे के अंधा होते हैं ये आंखों वाले होते हैं। क्योंकि आज वक्त है तो तुम हमारी मजाक कर रही हो, हंसी उड़ा रही। जिसे तुम अंधा बता रही तो परिवार के रिश्ता में तेरे ससुर लगते और मैं तुझसे बड़ा और मैं तेरा जेठ लगता हूं, लेकिन तू घमंड में इतना भूल गई, जो अपने से बड़े का सम्मान करना भूल गई, वो सारी मर्यादा की दीवार भूल गई। एक दिन वो होगा जब अंधों के फंदा पे आओगी तो हम पूछेंगे अंधे के अंधा होते या आंखों वाले होते। और वो दुर्योधन जल गया और बोला द्रौपदी सुनो, मेरी बात सुनो और बोला कोई सभा में आए करो तो
दुर्योधन ने उत्तर दिया, द्रौपदी एक दिन वो समय आएगा जब तुम अंधों के फंदा में पड़ोगी, तब हम पूछेंगे हमने कि अंधा होते हैं या आंख वाले होते। जुआ खेला गया, मामा सगुनी की चाल रही, पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पे लगाया, सभा के बीच वस्त्रहीन किया गया, लेकर कन्हैया ने अपनी बहन की रक्षा की है। और ये छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन गया, जो सगे चचेरे भाइयों में महाभारत जैसा छिड़ गया। विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये पांच के पांच ही बने गए। और देखो, विनाश हमेशा उन्हीं लोगों का होता है जो दूसरे का विनाश चाहते। गड्ढा में कोई पहले गिरते जो दूसरे को धकेलना चाहते। विनाश दुर्योधन का, और ये पांडव पांच के पांच ही बने। दुर्योधन के सारे भाई रण क्षेत्र में मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है, लेकिन दुर्योधन के दिल में फिर भी कोई तसल्ली नहीं। उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र सुस्थामा को बुलाया और कहा कि आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला, तो हमारे दिल में थोड़ी तसल्ली आई। चला है यह सुस्थामा, लेकर कन्हैया ने अपनी एक चाल चली है, जब पांडव सो रहे तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया, और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो अंधेरी रात में सुस्थामा पहचान नहीं पाया, और सोते हुए पांडवों के बच्चों को ही सर काट के चला गया। सुबह जब हुआ, दुर्योधन तड़प तड़प के इधर अपना शरीर छोड़ता है, और उधर जब सुबह होता है अर्जुन कन्हैया के साथ गए हैं, तो द्रौपदी अपने बच्चों की लाशों पे बैठ करके रो रही। तो अर्जुन से ये दृश्य देखा नहीं गया। अर्जुन खड़े होके बोले, द्रौपदी सुनो, अब रोने से अब तुम्हारे बच्चे तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार जरूर कहेंगे, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिससे हमारे बच्चों को मारा। अगर मेरे शाम तक ऐसा न कर पाया तो आज के बाद ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे, और जीवन में लौट करके हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। और कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया। और एक बात कही, द्रौपदी ये बहे कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा, अब हमें ये बता, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब बोले इसके साथ क्या किया जाए? जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए? तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े बात कही, महाराज सुनो, अगर आप इसे मारते हो तो जितना दुख आज हमें है इससे ज्यादा दुख इसकी मां को होगा, क्योंकि अपनी मां का अकेला ही लड़ता है, क्योंकि हमारे तो पास ही अकेला है। तो आज दुख हमें अपने बच्चों का, इससे ज्यादा दुख इसकी मां को होगा क्योंकि अकेला है। और ये जात का ब्राह्मण अगर आपने इसे मार दिया तो ब्राह्मण हत्या लगेगी, और इसके मरने से न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे महाराज, इसलिए आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ो। हम अपने बच्चों का मोह छोड़ दें, वो एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रहे, आप इसे मारो नहीं, इसे छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो कन्हैया हंसने लगे। एक बात में ये धन्य बहन आज हमारे समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मुंह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। और कन्हैया अपनी बहन की बड़ाई करते हुए बोले, सच तो ये है बहन, बोले भगवान तो धरनी करनी है थमी भई, और तुम जैसी ही अकल से।
सच तो ये है बहन, उत्तर दिया है सच तो ये है, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी सुशीला बनाओ के ऊपर, बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। अंत में श्रोता बंधु, उन पांडवों ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसे जीवन दान देकर के छोड़ दिया, उसकी मणि को छीन लिया, अपमानित किया, अपमानित कर से